आप बोलो। प्यारी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जो अरवा कहावे अर्श की, सुने बेशक हक बयान। हाय हाय ए झूठी देह को, छोड़ के पहुंचत न तित प्राण। रज्जी महाराज के नेत्र के अंगों का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कह रही हैं कि हम कहलाते हैं परम धाम के, अर्श की अरवाहें कहला रहे हैं। और बेशक, यहाँ कोई संशय नहीं है, राजी महाराज के गुणों की, नेत्रों के गुणों को सुन रहे हैं। मेरी आत्म भी उन गुणों को सुन रही है जो धनी कहला रहे हैं। तो कहते हैं इन गुणों को सुनकर, धनी के बयान को सुनकर, धनी की बातों को सुनकर, हाय हाय ए झूठी देह को छोड़ के, ये जो 5 तत्व की देह है, इस संसार को छोड़कर तत्क्षण वहां प्राण पहुंच गए। कहा? धनी के चरण में। पपीहा, अभी बारिश होएगी ना, तो वो जो पपीहा पंछी होता है सारा साल भर पानी नहीं पीता, कहता मैं पानी पीऊंगा तो ये बरसात का ही पीऊंगा। ऐसे ऐसे भी हमारे बीच में जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, कि धनी कि उनको अपने, उनको प्यास लगेगी चाहे कुछ होगी, वो साल भर प्यासे रहेंगे, लेकिन पानी वो बरसात का ही, क्योंकि उनको उन्हीं की ही लगन। एक पंछी मर जाता है जोड़े में से तो दूसरा पंछी उसकी याद में जान दे देता है, परंतु जीना मंजूर नहीं करता। हम कैसा जोड़ा धनी आपके साथ बनाए बैठे हैं कि धनी मैं और मेरे धनी, इसके अलावा कोई और है नहीं। तो धनी हम आपकी याद में, आपके नेत्रों की इतनी महिमा को सुनकर मेरा शरीर छोड़कर आपके साथ तत्क्षण आपके अंदर ही समा क्यों नहीं जाता। ये बड़ी अचरज की बात है इंद्रावती जी का। माना आपका हुक्म कहला, माना आपके हुक्म से ही हम लज्जत के वास्ते, लेकिन ये लज्जत भी पल भर की है सिंगर साहब जी, उसके बाद फिर वो विरह में तड़पती रहती है। मछली जल से निकले बाहर तो तत्क्षण ही प्राण त्याग देती है, एक पल भी नहीं लगा। जल ही उसका जीवन। हमारा जीवन भी धनी का ही स्वरूप को देखना है, उनके नेत्रों में ही बस जाना है, उनको अपने नेत्रों में बसा लेना ही शोभा है। लेकिन कैसा हमारा कठोर जीव है सुन सकता, सुनकर खा पी कर परम धाम की वापस उसी दुनिया में 14 लोग चले गए। जी प्रसंग एक आता है सूरदास जी का, जबकि सूरदास जी की भक्ति पतिव्रता साधन वाली नहीं है, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, सखा भाव की भक्ति, मात्र सखा उन्होंने बनाया कृष्ण जी को। लेकिन जब कुएं में गिर पड़े तो दिन निकालने के लिए आना पड़ा, क्योंकि कोई और तो उनका आश्रय ही नहीं था, और उन्होंने भी, सूरदास जी ने भी किसी और का आश्रय नहीं था। तो कृष्ण जी निकालने के लिए जब उनको आए और उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए, तो कहते हैं चल मांग ले, कोई 2 वर मांग ले। तो सूरदास जी ने कहा उनको कि मुझे आप आंखें दे दो। नेत्रों में रोशनी आ गई, रोशनी आ गई जब उनके स्वरूप को पूर्ण निहार लिया, अच्छी तरह से दीदार कर लिया, दर्शन कर लिया। तो कृष्ण जी ने कहा दूसरा वर भी मांग ले भाई, अब जल्दी कर, मुझे जाना है। सखा भाव की है दोस्ती,
हमारे जैसे थोड़ा है कि हमारे अंदर ही आकर बैठना। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि अब बस मेरी रोशनी नजरों की ले लो आप। बड़े हैरान, भाई अभी तो तुझे आंखें दी है, अभी तुझे 5-2 मिनट नहीं हुए और तू कह रहा है कि आंखें ले लो मेरे से वापस। कहते हैं हाँ, आंखों का केवल एक ही काम है, आपके स्वरूप को देखना और दर्शन करना। वो मैंने रज भर के पी ली नजरों से। अब मुझे नजर आंखें नहीं चाहिए संसार। आंखें ले ली उन्हें, जवाब ही ऐसा था उनका कि नेत्र ले लिए गए। और वो सूरदास जी उन्हीं की याद में दोस्ती निभाते हैं। सखा, ये तो सखा भाव का प्रेम है। और हम जो रात दिन धनी के नेत्रों में नेत्रों की खूबियों को गिन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके गुणों को गिन रहे हैं, तो कहते हैं हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाते धनी। आपके संग ही, इस वाणी को पढ़ते ही आपके संग ही चले। परंतु ये भी कोई बड़ा अचरज है, सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार, सो गुण अखंड अर्श के, ए रंग हमेशा करा। कहते हैं इंद्रावती जी कह रही है कि राजी महाराज आपके इन नैनों की मैंने इस ब्रह्मांड में सिफत पाई। ये नयन जो है, ये नेत्र जो है, मैं देखूं उनको और वो देखे मुझे, बस और ना कुछ भाई। और फिर इन नेत्रों में सुंदर साथ जी ऐसा कशिश है, ऐसा खिंचाव है, ऐसा आकर्षण है कि ये नेत्र जो है ना अपने वशीभूत कर ले। अब वो चाहे सतगुरु महाराज के नेत्र हो, चाहे वो धामधनी राजी महाराज के नेत्र हो, और चाहे फिर वो ये वाणी के शब्द, ये शब्द भी हमको बांध लेते हैं। ये नेत्र हैं ज्ञान के नेत्र। जब इनमें रूह डूबना शुरू कर देती है तो बस इन्हीं में ही खोज, इन्हीं में ही लगी रहती कि इनसे कोई और रस आ जाए तो धनी मैं आपके अंदर ही डूब जाऊं और उस रस को अपने अंदर ले लूं सारा। और वो जब रस जाएगा प्योर पावन, अंदर जितनी भी मैल है ना सब काट के साफ, संसार की सब मलिनता क्लीन। जैसे नींबू की एक बूंद दूध में डाली और दूध फटके पनीर, धनी की चौपाई का रस अंदर गया, विकार सब कट गए। क्यों? क्योंकि वो असर ही ऐसा करेगी, वो छोड़ेगी नहीं, वो बात ऐसी चुप जाएगी अंदर की, बस छेद निकसे बाहर। द्रावती जी ने परिक्रमा में एक बात कही है कि जब जीव सब अंगों पिया, क्या पी लिया धनी आपके इस रस को, इस प्यार को, इस लाड को, तब न्यारे ना जीवन जिया। न्यारे कैसे जीवन जी सकते हैं धनी आपसे? आपके बगैर अपनी सोच कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? आपका एक पल भी यदि अनुभव, यदि दिल में भी हल्की सी ना धनी नहीं है, तो कितनी घबराहट होती है कि जीव बस उसी समय तत्क्षण लग जाते हैं कि धनी कहाँ छुप कर बैठ गए, मेरे कहाँ मेरे अंदर मेरे आड़े अहंकार आ गए जो मेरे से धनी नहीं करता। तो सिफत पाई हक नैनो की, हक नैनो में गुण अपार, सो गुण अखंड अर्श के। वो कहाँ के हैं गुण? वो अखंड परम धाम के गुण है, वो संसार के गुण नहीं है। वो जो देने वाला भी बैठा है सामने, वो संसार के गुण नहीं दे। वो सतगुरु महाराज भी हमें परम धाम के गुणों से परिचित करा।
और उन गुणों की वजह से अखंड अर्श के गुण आने शुरू हो गए। ये रंग हमेशा करार, धनी ये रंग आपका न्यारा है, ये रंग ऐसा है आपका प्यार का, इश्क का, जो मेरे को करार देता है। आपके पास और अधिक बैठने की चाहत है, और अधिक आपके सुख लेने की चाहना है, और आपसे दूर होते ही बेकरारी आ जाती है जीव के लिए कि नहीं भाई कहीं माया में भटकने लगे, चलो वापस अपने बने। कोई चीज हमको इतनी लालच, और ये अलर्टनेस भी कहाँ से आ रही है, ये जागृति भी कहाँ से आ रही है? ये गुण तो धनी आपके ही, आपके नेत्रों के गुण हैं। अगर आपने ये अलर्टनेस ना दी होती, चौकस बना, हर समय रहने का, सावधान रहने के लिए भी, ये धनी आपके नेत्रों की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने हमको अपनी नजर में लिया हुआ है, आपकी हर समय हम पर नजर है। कितना आजकल रोज आता है, आप कैमरे की नजर में हैं। आज किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, रोज व्हाट्सएप पे कहानी आती है, पूछा कौन, क्या, मैं ईश्वर हूँ। ये कैसी मजाक करते हो? क्या नहीं, आज तुम रोज याद करते हो मुझे, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहने आया हूँ। और उस दिन मैंने मन में तो आया कि माँ को गुस्सा करूं, माँ चाय कैसी बनाई है, पर पास में देखा तो वो बैठे हैं। फिर मैं ऑफिस जाने लगा, झूठ बोलने लगा कि सर आज मैं लेट हो गया, गाड़ी रास्ते में ट्रैफिक था, तो फिर पास में देखा वो बैठे हैं। तो कोई भी गलत काम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम कैमरे की नजर में, धनी की नजर में, धनी की नजर से हमारी नजर जुड़ी। जो सन्मुख रहसी धनी धाम के, सो कैसी छल को। सन्मुख कैसे रहा जाए? धनी के साथ नजर से नजर मिलाकर हम बैठे, धनी हमें आपकी नजर झट से अलर्ट कर देती है, गलत गलत रास्ते पे जा रही है, वापस आओ, फिर निरीक्षण करो, अपना आत्मावलोकन करो, सीधा रास्ता कौन सा, धनी की राह पर कौन उनको बढ़ाता है। ये है धनी की। मेरे ख्याल से सब इस चीज को अनुभव करते, ये मैं नहीं, सभी अनुभव करते। जो जितना जो गहर, वो कहते हैं ना, जिन पाया तिल माहे समाया गहरे पानी पैठ। ऊपर ऊपर से कौन तैरता है? जिसको स्विमिंग करनी है, और जिसको स्विमिंग करनी आ जाती है, गहरे पानी पैठ करता है, वो बस पैठ ही जाता है फिर पानी के अंदर, फिर वो निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि डूबने का तो खतरा ही नहीं, डूबे तो भी तुम्हारे पास, और नहीं तो नैया पार। तैर गए तो पार, रह गए तो भी आपके साथ। इश्क की तो सुंदर सा जी वो मस्ती है, नेत्रों के द्वारा जो मस्ती आती है, नेत्र से नेत्र मिलाने पे, तो पूरे अंगों में ही उतर जाती है। गुण नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोड़ते, अति सुंदर अलगू। अब धनी के नैन भी कैसे हैं? रस से भरे हैं, उनमें रस टपक रहा है, और अनेक रंग लिए होंगे। जैसे चरणों में कहते हैं ना, आवे ना माहे शुमार, क्या, या ही वास्ते खेल दिखाइया, रू देख सी देख रहा। रंग नैनों के क्या, रंग चरणों के क्या, रंग केते इन चरण के, आवे न माहे शुमार। तो कहते हैं इन नैनों के भी रंग अनेक हैं भाई। कभी तिरछे नैन है, कभी सीधे नैन है, कभी पीछे से देख रहे हैं, कभी आगे से देख रहे हैं, और हर नैन में कोई ना कोई इशारा है, हर बात में कोई ना कोई इशारा है। वहां बुलाया थोड़ा जाता है, रूप और धनी इशारा कर देते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी होता नहीं है हमारे साथ, कभी कभी राज्य हमसे भी लीला कर ही जाते हैं ऐसे, कि हम कभी बैठे हो कहीं पर, किसी को कोई बात कहनी हो, समझानी हो,
लेकिन हम दूर बैठे हो, हम ऐसी अवस्था में हो, हम बोल ना सकते हो, कुछ ना कर सकते, लेकिन आंख का इशारा करते ही वो दूर बैठे व्यक्ति को बात समझ आती कि ये बात मेरे को कही जा रही है। पति पत्नी को इशारा कर, देखिए घर में रोज ये किस्सा होता है। अपने बच्चों को बात ना बतानी हो, माता पिता को ना बतानी हो कोई भी बात, और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ये तो दुनिया के गाने हैं सुंदर। तो धनी के साथ आंखों ही आंखों में जब इशारा हो जाएगा, बस फिर धनी आंख में इशारा कर देते हैं, वेल एंड गुड, चलते रहो। मुख से क्या कहना और क्या सुनना और कितना विस्तार। ये तो सुंदर साथ जी, जिनको लगा हो घाव वही जान सकते हैं, और उन रस भरे रंगीले नैनों का सुख वही जानते हैं। मीठे लगे मरोड़ते अति सुंदर अलबेले। बिल्कुल न्यारे हैं वो धनी के नेत्र, धनी के आंखें, चरणों में ही नेत्र हैं और नेत्रों में ही चरण है, बस धनी से जुड़ गए। शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे, बंके नैन मरोरत माशूक, सब अंग भेदत अनियारे। अब जैसे एक युवा लड़की को आप देखो और उसको किसी लड़के से प्यार हो जाए और सब तरफ से उसको बंद कर दिया जाए कि भाई अब मिलना नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको उस लड़के की खबर मिले तो उसकी आंखों में जो तेज रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उस लड़के को मिलने की कहते हैं शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे। धनी के नेत्रों में अनेक सुख तो है ही हैं, लेकिन वो जो ये जो तारे हैं जो काले काले हमारे कहला रहे हैं, ये तारे, इनमें एक अलग प्रकार की रोशनी है। वो रोशनी क्या है? हम रूहों को अनेक सुखों से सराबोर करने की रोशनी। और हम भी ऐसे हैं कि दिल में आता है, आशिक और माशूक के अंदर ये एक लीला नेचुरल चलती है सुंदर सा, कि माशूक चाहता है कि आशिक आकर उसको कोई ऐसी बात कह दे तो माशूक उसके गले लग जाए। और कहा जाता है कि जब आएंगे तो मैं उनको ये बात कहूंगी, जब मेरे को वो सामने मिलेंगे तो मैं उनसे अपने ये दुख कहूंगी, ये करूंगी, वो बात करूंगी। लेकिन जैसे ही धनी सामने आते हैं तो नेत्र से नेत्र मिले तो बस एक रूप, एक रस, एक रंग हो जाते हैं। हमें कहाँ अपनी कंप्लेंट्स याद है? कोई कंप्लेंट पत्नी को याद नहीं रहती, जो पति उसको छोड़ के गया हो 6 महीने साल के लिए, और साल भर बाद जब वो पति आता है घर में तो पत्नी की और पति की दोनों की नजर केवल एक बात नहीं होती कि कब मैं घर परिवार वालों से निवृत्त होकर मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं और नजर भर के उसको। ये तो संसार है। और धाम धनी राज्य महाराज अक्षरत, और पत्नी की भी वही रहती चाह, नजर नजर में ही एक दूसरे को जीते हैं और पीते हैं। तो धनी के साथ भी हम रूहों की लीला उसी प्रकार की कि धनी हमको नजर नजर में ही देखते रहते हैं और नजरों में ही रूहें उनकी इशारों को लेकर उनका मन चाह काम करते हैं। आपके लाड में पली रूहें कुर्बान हो गई हंसकर, तुम पे कुर्बान हो गई हंसकर। क्यों? क्योंकि आपने नजर इश्क की एक डाली तो धनी बस कुर्बान। क्या लालदास जी के अंदर एक बात है सुंदरता जी, बीतक साहब में आता है प्रसंग कि लालदास जी क्या बुद्धिमान इतने थे कि उनके अंदर सारी बात स्वतः ही आ जाती थी? नहीं, इसमें भी एक राज है। जैसे ही वो श्री जी से नजर मिलाते थे, नजरों से ही सारी बात उनके अंदर। ये भी धनी का एक लाड है कि धनी जैसा रूह से बुलवाना चाहिए। ये छिपी बात है कि धनी ने नजर से नजर मिलाई और रूह वैसे ही पट 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 बोलने लगी जैसा धनी चाहते।
वही बात बोलने लगी जो धनी चाहती, वही बात कहने लगी जो धनी सुनना चाहती। ये है इश्क की कारीगरी, ये है धनी के नेत्रों का कमाल। और शोभा किसको दे दी? रूहों को धनी ने शोभा दी कि रूहें मेरी मेरे बारे में संसार में बताएं और सारा मान शान रजी। लेकिन देने वाले कौन थे? नेत्रों के माध्यम से, क्योंकि परम धाम में लीला सिर्फ नेत्रों से। और संसार में भी यदि आपने नेत्र मिला लिए अपने सतगुरु महाराज से, वो तो ताकत ही नहीं, लेकिन यदि धनी की मेहर और कृपा हो जाए और उनसे नेत्र मिल जाए, बस फिर तो नेत्र भी कैसे? अरस परस भाव से, अंगना भाव से। जो इंद्रावती जी ने कहा कि मेरे तो धनी आएंगे, मैं पहचान कर जैसे सो रूम में यार धनी के रूप में, गुण अवगुणों से परे निर्विकार भाव से, तब तो वो चीज का अनुभव धनी देवे तो बड़ी मेहरबानी। मेहर नहीं, चुप। शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे, बंके नैन मरोरत माशूक, सब अंग भेदत अन्य। एक अंग नहीं, सारे अंगों में, रोम रोम में धनी का इश्क, वो विरहा जाग कर तड़प कर रूप उठ जाता। हाय धनी ने मेरे को एक बार प्यार से देख लिया तो वो कैसी रूह है जो इस जीव में और शरीर में सोई। ये धनी की बड़ी मेहर है। और माशूक ने जब नैन मरोड़ कर देखे, मरोड़ के क्या मतलब? कहते हैं ना, नैन देखे बड़ा ऐसे, कोई ऐसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, टेढ़े में। अभी अभी वो थे ना, कहाँ के संगीत, शेरपुर और रतनपुरी के बीच में। शेरपुर वाले महाराज जी के स्वरूप को ही सब कुछ मानते हैं, तो उन्होंने शेरपुर वाले महाराज जी के स्वरूप की आंखों पे वीडियो बनाए हुए थे। तो कभी आंखें प्यार से देख रही, कभी मेहर से, कभी तीखे, कभी टेढ़े, कभी धनी कैसे भी देखें, धनी कैसे भी देखें, लेकिन दिल में एक आ जाता ना, आए राजी आज टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है धनी, आज कुछ तो गड़बड़ है, आप मुझे टेढ़ी नजर से, कुछ तो मैंने देखा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था मुझसे कि मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन उन्होंने टेढ़ी नजर से मुझे आज, तो आज कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे से कहीं चूक हो गई है। और जैसे ही उन्होंने मुझे प्यार भरी नजर से देखा तो अच्छा, आज राजी महाराज मुझे लाड दे रहे हैं, मैंने उनकी कोई मनचाही बात कर दी है और वो खुश होकर मुझे लाड से देखते हैं। है ना नैनो का ये गुण? टेढ़ा भी है, तिरछा भी है, सीधा भी है, प्यार भरा भी है, और सब कुछ नैन है। कहते हैं बंके नैन मरोरत माशूक, सब अंग भेदत अनियारे। जी के नैन जो है सारे अंगों को टूक टूक करके, मार मुंह के, भूख भाग करके फेंक देते हैं। चल जा, अब तेरा कोई काम, अब तू माया में नहीं जा सकता, कर ले जितनी कोशिश कर। क्यों? क्योंकि धनी पावरफुल आ गए, धनी की नजर पावरफुल पड़ गई। अब करेगी तो राज्य को ही चाहेगी तू, अब चलेगी तो धनी की राह पर ही चलेगी तू, रूह की औकात नहीं। अब रूह अपने वश में नहीं रही, रूह धनी के वश में। तो जैसा धनी रूह को चलाना चाहे वैसा ही हो चले, फिर रूह की कहाँ अपनी मर्जी रहती है। फिर तो आपने उसको नजरों में अपनी बांध लिया, दिल खींच लिए सारे। हमारे दिल में जितनी भी चीजें थी सारी खींच के उन्होंने अपने नजर में बांध के रख ली।
कि बस अब जैसा मैं कहूंगा वैसा चले, जैसा मैं चाहूंगा वैसी चाल होगी तेरी, जैसा मैं चाहूंगा तू वैसा ही बोले। ये है रज्जी महाराज के नेत्र कमल। कोई साधारण बात नहीं है सुंदर राज जी, मार डाला आज तो। मेहर भरे माशूक के सोहे नैन सुंदर, भ्रकुटी श्याम शोभा लिए, चुभ रहत रूप अंदर। अब माशूक के नेत्र मेहर भरे तो हैं ही हैं, और जो नैन है बिल्कुल कमल की पाखुड़ी की भांति सुंदर है, और जो उनके ऊपर ये भ्रकुटी लिए हुए शोभा, श्याम लिए, काली सुंदर सुंदरता से लिए हुए, चुभ रहत रूह के अंदर, रूहों के अंदर धनी के ये नेत्र कमल जो है चुभ रहे। जोत धरत कई जुगते, निहायत मान भरे, लज्जा लिए पल पापण, आनंद सुख अगले। अब ये जो नयन है धनी के, नेत्र हैं, इनमें अनेक प्रकार की ज्योति है। ज्योत धरत कई जुगते, अनेक प्रकार की युगत लिए हुए ज्योति है। यही युक्ति है कि इसने रूह ने मेरे से नजर मिला ली है, तो रूह को अब मुख से कहना नहीं है, अब रूह अपने आप समझे बात की कि मैं क्या चाहता हूँ, रज्जी क्या चाहता है। तो उनकी ज्योति में, नैनो की ज्योति में युगत, युक्ति का मतलब है ट्रिक्स, ट्रिक्स भरी हुई। कहते हैं ना बच्चे को अपन ने कोई बात समझानी होती है, तो वो गलत बात कर रहा है, जिद कर रहा है, या ज्यादा टॉफियां खा रहा है, तो माँ क्या करती है, माँ उससे थोड़ा सा बोलना बंद कर देती है। बच्चा बुलाता है, नहीं नहीं, तो बच्चा माँ को 4 बार कहेगा मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, मम्मा कैसा। फिर उसको समझ में आया कि टॉफी खा रहा हूँ शायद मम्मा इसलिए मेरा। तो जैसे ही वो टॉफी छोड़ता है तो माँ उसको प्यार से गले लगा लेती है। माँ उसको, माँ को और बच्चे को एक दूसरे की भाषा समझ में आती है। इसी प्रकार से जब धनी ट्रिक्स लगाते हैं इन नेत्रों के माध्यम से, इन इस ज्ञान के, जब हमारे अंदर कोई धनी की बात आनी बंद हो जाती, घबराहट आनी शुरू हो जाती है। उन्होंने ट्रिक लगाई है कि हम माया में ज्यादा डूब रहे हैं। उन्होंने कोई भी बात कहनी बंद कर दी। जो आत्म होगी वो छटपटाएगी, क्योंकि उसको जल नहीं मिल रहा। जब जल नहीं मिलेगा, छटपटाएगी, तो वो फिर किसके पास जाएगी? माया को छोड़ के वो अपने उसी धनी के पास जाएगी जिनके सब सुखों से उसको करार दिया। ये भी ट्रिक्स है धनी की। धनी ने जुगते लड़ाई में, और निहायत मान भरे, और बड़े मान से, सम्मान से, स्वाभिमान से। ये सारे शब्द संसार के हैं, लेकिन उनके नेत्रों में ये सारी चीजें भरी हुई। और लज्जा से, कहीं अपमान वाली बात नहीं, लाज भी है कि कहीं रूह को बड़ी धीरे से बात समझा दी जाए कि अहंकार को कैसे रूह में हटाना है, कैसे कैसे रूह के अंदर अहंकार आ रहा है। बड़ी धीरे से बात रहती, मतलब लाज रखते हुए समझा देते, और फिर समझा कर रूह को अपने अंदर ले लेते हैं। लज्जा लिए पल पापण, पापण आनंद सुख अग्रे। अनंत सुख धनी के इन नजरों में छिपे हुए। नजर और तो और सुंदर सा जी, ये खेल दिखाया धनी और नजर। पहले कौन सी नजर से खेल देख रहे थे हम? पहले कौन सी नजर से परम धाम में रहते थे? जो धनी ने कह दिया देखा और नजर, ये खेल। इनकी नजरों से खेल दिखा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की नजरों से, सत्ता की नजरों से खेल दिखा रहे हैं। और परम धाम में कौन सा खेल दिखाते थे? धनी, इश्क की नजर से। अब जब उन्होंने अपनी साहिबी का खेल दिखाना प्रारंभ किया, साहिबी के खेल में आए लाड, हमको अपना लाड और इश्क मांगा, तो हमने दुख का ही है खेल।
लेकिन धनी ने हमको दुख का खेल नहीं दिखाया। धनी ने हमको अपनी साहिबी का और हमको हमारी साहिबी का खेल दिखाने के लिए लाया है इसे। पाया ये खेल हमने आँखों से, उतरे इस खेल में मैं आंखों से, कहीं और से नहीं आए इस संसार में, न आए न गए न कहीं, लेकिन धनी ने नजर में खेल लिया और हम धनी की नजरों से इस खेल में आ गए। ये भी जुगत है धनी की लड़ाई। पहले तो कानों के गुण में खो गए थे, अब राजीव महाराज मार ही डालेंगे अपने इन नेत्रों के गुणों में। ऐसा लगता है कि ये नेत्र तो मार ही डालेंगे। अंग अंग में, रोम रोम में ऐसा लगता है कि धनी आपके ये शब्द जो है ना चुभते चले जा रहे हैं और बाण ऐसे करते चले जा रहे हैं, त्रिगुणा तीर मार दिया। पता नहीं इसी प्रकरण में आता है या कहीं आगे आता, मुझे पता नहीं, कि श्रृंगार में आता है कि त्रिगुणा तीर राज्य महाराज ने हमारे दिलों में मारा। तो त्रिगुणा तीर किसको कहते हैं? ये तीन, जिसके तीन नोक है। तो नेत्रों की एक नोक बड़ी गहरी लगती है, सुंदर से एक निस्बत की निस्बत है, तो नेत्र मार रहे हैं हमको। तीसरा जरा अब आप विचार करके बताना कि कौन सा। तो कहते हैं एक जो तीर घुसता है ना वो तो फिर भी निकाला जा सकता है, चलो दुगुना जो तीर है वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो त्रिगुणा तीर है ना वो दिल से निकलता नहीं है। वो फिर कस के उसको घुमा, तो कहते हैं घाव के अंदर और घाव कर। भरी कैसे रह रहे हैं आपके बगैर इस संसार में, और कैसे पढ़ रहे हैं आपकी इस वाणी को, और फिर पढ़कर जीवित रह जाते हैं। क्यों नहीं हमारे अंगों से प्राण निकल और आपके अंदर समा। अनंत गुणों की भरमार है धनी आपके अंदर। और सुंदर साथ जी आज इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। ज्योत धरत कई जुगते, निहायत मान भरे, लज्जा लिए पल पापण, आनंद सुख आगरे, आनंद सुख आगरे। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सर जी, कौन बताएगा तीसरा तीर किस चीज का है? तीर में तीन नोके हैं, दो नोके मैंने बता दी, तीसरी नोक कौन बताएगा? दीदी इश्क की नोक है, तीसरी जो है वो इश्क की नोक है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा, और बताए सुंदर साहब। प्रणाम जी गोविंद भाई जी। सुंदर साहब जी सब प्रणाम जी दीदी। सब मैंने सुंदर। बोला ना, हाँ इश्क जी की नोक है, इश्क की नोक बाकी रही है। सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है, इश्क की नोक है। कोई और सुंदर साहब जी? मेहर की नोक है इस संसार में। मेहर से प्रेम, मेहर निस्बत और बस इश्क, तीनों चीजें मिल गई तो खत्म बात। तीन गुणा ये तीनों नेत्रों से हमको मिल रहे हैं। चलिए सुंदर साथ जी, कोई बोलना नहीं चाह रहा मेरे ख्याल से आज।
सब मस्त हो गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु है, कौन बोला है? हाँ जी दीदी। अच्छा, हाँ जी, तो मैं कल देखो नैना नूर जमाल में एक और बात दिल में आ रही थी। हाँ बताओ ना। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज तक। ये भी तो मेहर उनकी दिखती है ना कि उन्होंने अपनी नजर में ही हमें रखा हुआ है। ये भी तो उनके नैनों के ही शोभा हो गई है। ये तो बोला ही है, पहले ही सबसे बोला है कि धनी ने मुझे नजर में लिया तो आज हम सतगुरु तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे काबिल बना दिया। हाँ। ये अगर आप नजर में हमें ना लेते तो ये आज हम ऐसे होते। जाहिरी में तो चाहे सदगुरु बहुत लेट मिले, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने बचपन से ही नजर में ही रखा हुआ है अपने। प्रारंभ काल से ही है, मूल परम धाम से ही नजरों में रखा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ? 2 मिनट रह गए हैं। सुंदर साथ जी, किसी ने बात कहनी है तो जल्दी से आ जाओ। वर्षा, प्रीति। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी वर्षा। दीदी सुन रहा है और क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवाज बेटा क्लियर नहीं है। नेट नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं। किसी को समझ में बात आई हो तो मुझे क्लियर कर दें। नहीं, क्लियर नहीं हो रही बात उनकी ना। चलिए ठीक है। विजय दीदी कोई बात कहना चाहें? नजरों में नजर भर के हमें आपने पुकारा, आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे। अभी भजन बोला था चित्रांशी ने। सतगुरु तुम ही हमारे। प्रणाम जी। ये वाला भजन ही है ना। सतगुरु तुम ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले सतगुरु। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रतिभा दीदी। धामधनी अक्षरातीत राज्जी महाराज ही तो है जिनके सहारे जीवन कटता है। मैं सच्ची बताऊं, कल मीनू से रुचि से गलती हो गई, सैटरडे का पता नहीं था। मेरा दिल धड़क के रह गया कि आज राज्जी महाराज कौन सी कमी रह गई, कहाँ गड़बड़ हो गई। तो लेकिन रुचि का फोन आने के बाद शांति पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा भी तो इस सुख को पाती है कि धनी के गुणों को गाना और याद करना, फिर उनको अपने अंदर आत्मसात करना, ये भी तो राज्य का एक लाड़ी है। चलिए सुंदर साथ जी प्रणाम करते हैं, बस 1 मिनट रह गया है।